नमस्कार, मैं प्रिंस दुबे। आप देख रहे हैं इस समय SRB न्यूज़। इस समय मैं उपस्थित स्वामी करपात्री इंटर कॉलेज में हूं और आज तिरंगा शोभा यात्रा निकला है। विधायक धीरज ओझा जी शोभा यात्रा में शामिल हैं। तिरंगा शोभा यात्रा के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे SRB न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रानीगंज विधानसभा में रानीगंज मंडल द्वारा और सभी कार्यकर्ताओं ने और लगभग सभी स्कूलों ने बहुत बड़ा सहयोग किया देश के खातिर। जो हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उसके लिए हम लोग पहले से ही 15 अगस्त हम मना रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 11 तारीख को बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाला और ये तिरंगा यात्रा ये संदेश देने का काम हम लोगों ने किया कि देश के खातिर जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे हमारे जो भी हों, उन्होंने देश के खातिर बलिदान दे दिया, तभी हमारी देश की आज़ादी मिली। आज भी हिंदुस्तान के लिए सभी लोग, जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये लोग हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ी कराना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा जज्बा है, हमारे युवा इतना खड़े हैं और हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि अपना देश सुरक्षित रहेगा तभी हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। तो हम लोग उनकी शहादत में जो क्रांतिकारी वीर, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे जो भी, चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, जो भी हो, जिन्होंने शहीद हुए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि भी दिए और बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला। ये रानीगंज मंडल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा थी। लगभग 1500-2000 जनसंख्या थी और सभी लोगों ने देशभक्ति के गीत पर झूम गए और देशभक्ति को जज्बा है। हमारा हिंदुस्तान का युवा सब देशभक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज रानीगंज विधानसभा में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा हुई और अभी उसका समापन हुआ। निश्चित है हम लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है। आज वही तिरंगा यात्रा थी। अभी हमारी देलूपुर मंडल की भी तिरंगा यात्रा दुर्गागंज बाजार में हो, वो भी ऐतिहासिक है। पृथ्वीगंज मंडल में कल सुबह है और 3 बजे जो है कल गौरा में तिरंगा यात्रा है। हम चारों मंडलों में बड़ी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। एक बीरापुर में भी तय हुआ है, वहाँ भी तिरंगा यात्रा होगी। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस वाले, मैं ये भी आरोप लगाता हूं, जो कभी वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते हैं, उनके समाजवादी वाले वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश के लिए मरता है और देश के लिए जो भी करना पड़े हम लोग करते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। इसलिए विदेशियों लोग हिंदुस्तान को, युवाओं को जो है, अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे उन्होंने एक काकरोच पार्टी बनी है, उन्होंने जो है युवाओं को भगाने का काम किया, लेकिन देश की जनता अब जान गई। अभी देखो झारखंड में इतने छात्र आंदोलन है, वहाँ कोई गाली उली नहीं दे रहा है। हाँ, देखा वहाँ देखिए कितना बढ़िया आंदोलन हो रहा है। छात्र लोग वहाँ, ना कांग्रेस वाले बोल रहे हैं राहुल बाबा, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वहाँ छात्र पेपर आउट नहीं हुआ, वहाँ के लिए नहीं बोलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने देखिए कितना बड़ा काम किए। जब उनका आरोप लगा तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। हम लोग काम करने वाले युवाओं को हैं, इसलिए ये जज्बा होना चाहिए देश के लिए। अभी जो बिल ला रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो फंडिंग हो रही है बाहर से, जो NGO में फंडिंग आ रही है, उसके लिए एक बिल ला रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी, वो पास हो जाएगा तो जो अमेरिका जो गड़े लगाए बैठा है कि यहाँ फंडिंग करके यहाँ दंगा कराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश वो लगे हुए हैं हिंदुस्तान में दंगा कराने के लिए, उनका मंसूबा फेल नहीं होगा। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है। हम लोग गर्वान्वित होते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। इसलिए आज तिरंगा यात्रा से हम लोगों ने संदेश देने का काम किया है कि हिंदुस्तान और रानीगंज में भी जब शहादत की जरूरत पड़ेगी तो रानीगंज के लोग, विजय शुक्ला पैदा हुए, यही अनिल सिंह कारगिल में पैदा हुए, यही जो है शिवेंद्र सिंह शिवसत के पैदा हुए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया देश के खातिर। तो प्रतापगढ़ और रानीगंज की धरती है, यहाँ कहला की शहीद स्थली है। यही नमकसार में चंद्रशेखर आजाद आते थे। ये वही रानीगंज विधानसभा है जहाँ यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है झंडा गाड़ने का काम किया गया है। इसलिए रानीगंज इसमें पीछे नहीं रहेगा। जब भी देश के खातिर युवा की जरूरत पड़ेगी, रानीगंज का युवा भी
हिंदुस्तान में जाकर वहाँ पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेगा और मार के चला आएगा। ऐसा रानीगंज का भी हुआ है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि सभी लोग देश के खातिर आप जुटे रहें। जैसा सर आपने कहा जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें जो लाठी चार्ज हुई थी उस पर आपकी क्या कहना है? क्या उसमें कुछ अलग से बच्चे ऐड किए गए थे या फिर कुछ और था? मैं आपसे कहना चाहता, उसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को ऐसी गाली, माँ से क्या मतलब, मेरी माँ है, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरी माँ को क्यों गाली दे रहे हैं? और वो कौन से बच्चे भैया? आज जब हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जब मांग रहे हैं उनका कि आप देखिए वो आप अगर परीक्षा दिए हैं नेट की, आप NIT की, उसका आप हमको दीजिए प्रवेश पत्र। हाँ, कोई दे नहीं पा रहा भाई। उसमें अपराधी तत्व भी आ गए थे, ये भी जानकारी है। ऐसी बात बोलने वाले लोग आज वहाँ पर धरना प्रदर्शन, जाग अराजक तत्व भी आ गए। छात्रों के बीच में आकर वो दंगा कराना चाहते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ गए कि यहाँ छात्र के आड़ में यहाँ देश विरोधी शक्तियाँ लगी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया कि हमारे शिक्षा मंत्री जिन्होंने काम किया शिक्षा, आपने देखा होगा किताब में NCERT में कितना परिवर्तन उन्होंने किया देश के लिए, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और उनका इस्तीफा हमारे प्रधानमंत्री ने ले लिया। तो हम लोग देश के लिए, युवाओं के लिए खड़े हैं। यही जो है उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोक सेवा आयोग में रोज लाठी चलती थी, एक जात विशेष को लोगों को नौकरी दी जाती थी, केवल इटावा और मैनपुरी के बच्चों को दे। तब उनको अखिलेश यादव को शर्म नहीं आती थी? वहाँ जब लोक सेवा आयोग में रोज लाठी इलाहाबाद में चलती थी और एक जात विशेषों को नौकरी जो है वहाँ भरते थे, अपने विधानसभा में एक जात विशेष दरोगा भर्ती करते। आप देखिए दरोगा भी हर बिरादरी के लोग बन रहे हैं, आप देखिए सिपाही भी हर बिरादरी, PCS भी आप देखिए हर बिरादरी के लोग बन रहे हैं। तो हम लोग जात के लिए नहीं, हम लोग सही काम करते हैं। हम लोग जो नौकरी दिए हैं सभी बिरादरियों को दिया जा रहा है। जो काम कर रहा है अच्छा, जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है उसको नौकरी दे, और उनके यहाँ ऐसे नौकरी नहीं दी जाती। अखिलेश यादव, इनके मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो अब दुनिया में नहीं है, ये कहते थे बच्चे नकल करें, नकल की छूट कर देते थे और बच्चे पढ़ते नहीं थे और वो पास हो जाते थे। और वो नौकरी करने के जब फार्म भरने जाएंगे तो कहते हैं मुलायम सिंह यादव के जमाने में लगता है पास हो, तो रिजेक्ट कर देते थे जो कंपनियां और लोग, ये मुलायम सिंह यादव के जमाने में पास हुए हैं। तो समझ लीजिए ये लोग चाहते थे युवा जो है नौकरी न करे, मजदूरी करे और बढ़े ना, इसलिए वो जो है पढ़ेगा नहीं तो वो अराजक तत्व बनाएगा। तो इसलिए आप देखिए उसमें कितने लोग थे ये देखिए। लेकिन मैं मानता हूँ मेरी सरकार है, जो पेपर लीक हुआ ये गलत है बच्चों के साथ, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री बड़ी कार्रवाई किया। वो जेल से रहे, 2 महीने में कोर्ट बन गई, 2 महीने में उनको सजा होगी, 10 साल सजा होगी और उनको निकलने नहीं दिया। ऐसा जो भी अपकृत्य करेगा उसको हमारे प्रधानमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया और 2 महीने में ही उनको सजा का प्रावधान कर दिया। तो हम लोग छात्रों के लिए मरते हैं, हम लोग युवाओं के लिए मरते हैं। अब झारखंड में हो रहा है पेपर लीक, वहाँ देखो कितने छात्र है, कोई बदतमीजी कर रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, तो ये छात्र हैं, इसको मैं छात्र मानूंगा। वो जो है अपनी बात प्रोटेस्ट करें, उसमें अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, उसमें ये राहुल बाबा नहीं बोल रहा जो भी इलाहाबाद में आया था, उसमें नहीं बोलेंगे लोग। इनके कर्नाटक भी आया उसमें नहीं बोलेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी पेपर लीक हुआ उसमें नहीं बोले, उनके शिक्षा मंत्री की इस्तीफा नहीं लिए, ये लोग नहीं बोलते हैं वहाँ। ये लोग केवल अराजकता तत्व फैलाना चाहते हैं, जो सही काम हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन अब युवा यहाँ जाग गया है, हिंदुस्तान का युवा समझ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए काम करें, हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के हमारे लिए काम करें। इसलिए इनका जो छात्रों के बगड़ा रहे थे हम नहीं बगा पाए और छात्र समझ गया कि विरोधी शक्तियाँ लग गई। आप देखिएगा सभी का खुल रहा है पर्चा, कहाँ से फंडिंग हो रही, कहाँ से पर्चा आ रहा है, सब खुल जाएगा। आप देखिएगा जनता उनको समझेगी और करेगी। और धरना प्रदर्शन हम लोग बहुत किए, धरना प्रदर्शन सपा सरकार में हम लोग ने किया है, बसपा सरकार में हम लोग ने लाठी खाया हूँ, गोली खाया हूँ, रबड़ की गोली खाया हूँ, ईंटा पाथर चला है, लेकिन हम लोग गाली कभी नहीं देते थे मुलायम सिंह के परिवार के यादव को। हम लोग बसपा के साथ उनको गाली उनके परिवार को नहीं देते थे। ये कौन सा शिष्टाचार है? ये कौन छात्र हैं भैया? ये ऐसा छात्र, हमारे छात्र गाली नहीं देता है। हम लोग भी छात्र थे, आंदोलन करते थे, हम लोग कभी गाली देते थे? हमारा पूरा रिकॉर्ड हम लोग को देखिए, ये लोग गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, छात्र हैं। ये छात्र नहीं हैं। और जो छात्र थे वो समझ गए, इसीलिए भाग गए सब, और समझ गए कि हाँ अराजक तत्व आ गए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आप देखिएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई और जो विदेशी फंडिंग उसको रोकने के लिए
एक बिल आ रहा है, बहुत जल्दी हमारे गृह मंत्री बिल ला रहे हैं, वो पास हो जाएगा तो विदेशी फंडिंग नहीं हो पाएगी, तो ये धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और जो पैसा आ रहा है बाहर से वो भी रुक जाएगा, जो आतंकवादी के लिए पैसा आ रहा है, नक्सलवादी के लिए पैसा आ रहा है, ये सब रुक जाएगा। और ये जब रुक जाएगा तो हिंदुस्तान हमारा सुरक्षित रहेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा विकसित राष्ट्र बनाएंगे, 2047 में हमारा विकसित राष्ट्र हिंदुस्तान बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।